नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं रगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनात्यं च वरदं वंदे शिवं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तो जैसा कि हमने विद्येश्वर संहिता का शिव महापुराण में वर्णन किया और उसमें बहुत सारे अच्छी बातें, जैसे पार्थिव शिवलिंग के पूजन, उसका महात्म्य, भस्म धारण करना, गोंद धारण करना, उसका महात्म्य, रुद्राक्ष की माला के प्रकार, कौन सी रुद्राक्ष की माला श्रेष्ठ है, इन सब का वर्णन और भी अनेक प्रकार की ज्ञान रूपी कथा हमने श्रवण किया। अब हम आगे आते हैं। अब रुद्र संहिता आज से शुरू हो रही है, तो हम भगवान शिव की अनुकंपा से क्षिप्रा नदी के तट पर रुद्र संहिता का स्वाध्याय करेंगे। तो यह पहला अध्याय है, आइए शुरू करते हैं। जो संसार की उत्पत्ति, पालन तथा विनाश के एक कारण हैं, जो सभी तत्वों के ज्ञाता हैं, जो माया से रहित होते हुए भी माया के आश्रय में हैं, ऐसे अनंत कीर्ति से युक्त गौरीपति अचिंत रूप बोध स्वरूप एवं निर्मल स्वरूप वाले शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रकृति से परे अनादि अत्यंत शांत एकमात्र पुरुषों में उत्तम, जो अपनी माया से संपूर्ण संसार की रचना करके उसके भीतर तथा बाहर स्थित हैं, उन शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सबके हृदय में अपने सूक्ष्म रूप से विराजमान, जो बिना किसी की सहायता के इस संसार की रचना करते रहते हैं और जिनके चारों ओर संसार इस प्रकार घूमता रहता है जैसे चुंबक के चारों ओर लोहा। तब व्यास जी कहते हैं, संसार के पिता शिव जी, संसार की माता पार्वती जी और उनके पुत्र शुभ गणेश जी को प्रणाम करके मैं रुद्र संहिता का वर्णन करता हूँ। एक बार नैमिषारण्य के निवासी सभी शौनक आदि मुनिवरों ने अत्यंत भक्ति युक्त होकर सूत जी से पूछा। ऋषियों ने कहा, विद्येश्वर संहिता की साध्य साधन खंड में कही गई उत्तम कथा को तो हमने सुना, जो आदि कथा है भक्तों को अति प्रिय है और मन को हरने वाली है। हे महाभाग सूत जी, आप चिरकाल तक जीवित एवं सुखी रहें, क्योंकि आप हमें शिव जी की उत्तम कथा को सुनाते हैं। आपके मुख कमल से निकले हुए इस ज्ञान रूपी अमृत का पान करने से हम अभी तृप्त नहीं हुए। हे निष्पाप, आप हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं। आप व्यास जी के प्रसाद से सर्वज्ञ तथा कृतकृत हैं। आपसे तीनों कालों की कोई घटना छिपी नहीं है। गुरु व्यास की सद्भक्ति से उनकी कृपा को प्राप्त कर आपने सभी विषयों को जान लिया है और आपने अपना जीवन सफल बना लिया है। हे प्राज्ञ, अब इस समय आप शिव जी के सर्वश्रेष्ठ रूप का और शिव तथा पार्वती के संपूर्ण दिव्य चरित्रों का वर्णन करें। निर्गुण महेश्वर संसार में किस प्रकार सगुण हो जाते हैं, हम बहुत विचार करने पर भी उस तत्व को नहीं जान पाते। सृष्टि के पहले शिव जी अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित है, सृष्टि के मध्य में किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और सृष्टि के अंत में वही शिव जी कैसे रहते हैं, संसार का कल्याण करने वाले शिव जी कैसे प्राप्त होते हैं, वे प्रसन्न हुए शिव जी अपने भक्तों और दूसरों को क्या फल देते हैं, यह सब आप हमसे कहिए। हमने सुना है कि वे भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे दया के कारण भक्त के महान प्रयास को नहीं देखते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देवता शिव के अंग से ही प्रकट हुए हैं। महेश उनमें पूर्ण अंश वाले स्वयं शिव ही हैं। हे प्रभु, उनका कैसे आविर्भाव हुआ
और उनके क्या चरित्र हैं उन्हें हमें सुनाइए। कैसे उमा का आविर्भाव हुआ, कैसे उनका विवाह हुआ, हे निष्पाप, विशेष करके उनके गृहस्थ का वर्णन तथा दूसरी लीलाएं भी आप हमें सुनाइए। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार उन ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके मुनिजनों से कहने लगे। तब सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरो, आपने बहुत अच्छा पूछा, अतः आप सब धन्य हैं, क्योंकि आपकी स्थिर बुद्धि सदैव शिव जी की कथा सुनने में लगी रहती है। सदा शिव की कथा के प्रश्न 3 पुरुषों को पवित्र करते हैं, वक्ता, प्रश्नकर्ता तथा सुनने वाले को। जिस प्रकार गंगा का जल, हे ब्राह्मणों, बिना पशुग्न के शिव जी के गुणानुवाद से कौन मनुष्य विरक्त हो सकता है, जो सदा 3 प्रकार के लोगों को आनंद देते हैं। लोभ रहित पुरुषों द्वारा गाए जाने वाला शिव चरित्र संसार रूपी रोग की परम औषध है, और वह मन तथा कानों को अच्छा भी लगता है। हे ब्राह्मणों, मैं आपके प्रश्नों तथा अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयत्न पूर्वक शिव लीला को कहता हूँ, आप लोग आदर से सुनिए। जिस प्रकार आप पूछ रहे हैं, वैसे ही शिव रूपी हरि से प्रेरित होकर नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से यही बात पूछी थी। शिव भक्त ब्रह्मा जी ने इस प्रकार अपने पुत्र के वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर मुनिवर को प्रसन्न करते हुए शिव जी के यश का गान किया। तब व्यास जी ने कहा, कुतूहल से युक्त उस श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सूत जी द्वारा कथित उस बात को सुनकर उस संवाद के संबंध में पूछा। तब ऋषि कहते हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ विद्वान एवं महान भाग्यवान है सूत जी, आप रमणीय बात को सुनकर हमारा मन कुतूहल पूर्ण हो गया है। ब्रह्मा और नारद जी का यह सुखद संवाद कब हुआ, जिससे संसार में मुक्ति दिलाने वाली शिव लीला का वर्णन हुआ था। हे तात, ब्रह्मा तथा नारद जी के संवाद से युक्त जो शिव जी का शेष है, उनके प्रश्न के अनुसार आप हमसे कहिए। इस प्रकार उन भावात्मा जिनकी आत्मा परमात्मा के चिंतन में से पवित्र हो गई है, अथवा जिन्होंने परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लिया है, मुनियों के वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर उस संवाद के अनुसार कहने लगे। शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता में षष्ठी उपाख्यान के अंतर्गत मुनि प्रश्न नामक पहला अध्याय संपन्न हुआ। तब सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, एक समय मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र विनम्र स्वभाव वाले नारद जी ने तपस्या करने की इच्छा की। हिमालय के पर्वत के समीप एक परम सुंदर गुफा थी, जिसके समीप में सदैव बड़े वेग से देवगंगा बहा करती थी। अनेक प्रकार की शोभा से युक्त अत्यंत सुंदर वहाँ एक आश्रम था। अत्यंत स्वरूप नारद जी उस आश्रम में तपस्या करने के लिए गए। उसे देखकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनिश्रेष्ठ नारद जी आसन लगाकर मौन व्रत तथा प्राणायाम धारण कर बहुत समय तक तपस्या करने लगे। हे ब्राह्मणों, जिस समाधि में अहम ब्रह्म साक्षात करने वाला यह मंत्र जपा जाता है, तब मुनिवर नारद जी ने इस प्रकार तप करना प्रारंभ कर दिया। तब देवराज इंद्र कांपने लगे और मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। इंद्र ने सोचा कि नारद जी मेरा राज्य ले लेना चाहते हैं, अतः उनकी तपस्या में विघ्न करने के लिए इंद्र प्रयत्नशील हुए। तब इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। उस समय समान बुद्धि वाला काम वहां शीघ्र ही आकर उपस्थित हो गया। कामदेव को आया हुआ देखकर कुटिल बुद्धि वाले तथा स्वार्थी महाराज इंद्र ने उसे संबोधित करके कहा। इंद्र ने कहा, मित्रवर, महावीर, सदा हित करने वाले, तुम मेरी बातों को प्रेम पूर्वक सुनो और मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से मैंने बहुतों के तपस्या का घमंड नष्ट कर दिया है। मित्र, मेरे राज्य की स्थिरता सदैव तुम्हारी कृपा से होती रही है। इस समय नारद जी हिमालय की गुफा में शिव जी को लक्ष्य बनाकर दृढ़ता पूर्वक तपस्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे ब्रह्मा जी से वरदान में मेरा राज्य मांग ले, यह मुझे शंका है। आज ही तुम वहां जाकर उनके तप में विघ्न डालो। इस प्रकार देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर मधुप्रिय कामदेव बड़े घमंड से उस स्थान पर जाकर तपस्या करने लगा। वहां जाकर अपनी सभी कलाएं रच डाली और वसंत ऋतु ने भी मद से अपना विविध प्रकार प्रभाव दिखलाया। हे मुनिवरों, नारद के मन में कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु शिव जी की कृपा से उनका घमंड चूर चूर हो गया। हे सौनकादिक ऋषियों, आप लोग आदर से उनका कारण सुनिए। शिव जी की कृपा से कामदेव का नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
क्योंकि कामारी शिव जी ने यही तपस्या की थी। यही शिव जी ने मुनियों की तपस्या में विघ्न डालने वाले कामदेव को जलाया था। कामदेव को जलाने के लिए रति ने देवताओं की स्तुति की। तदनंतर देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। तब शिव जी ने कहा, हे देवताओं, कुछ समय बाद कामदेव जीवित हो जाएगा, किंतु यहाँ उसका कोई उपाय नहीं चलेगा। हे देवताओं, यहाँ की जो भूमि आपको दिखलाई दे रही है, यहाँ रहने वाले पर कभी भी कामदेव के बाण का प्रभाव उस पर नहीं पड़ सकता। इस प्रकार शिव जी के वचनों के अनुसार कामदेव अपने को नारद के प्रति असमर्थ पाकर शीघ्र स्वर्ग में देवराज के पास चला गया। कामदेव ने वहां जाकर उसने सब समाचार और नारद मुनि का प्रभाव इंद्र को सुनाया। उनकी आज्ञा प्राप्त कर वसंत के साथ कामदेव अपने स्थान को चल दिया। इस समाचार को सुनकर देवराज इंद्र आश्चर्यचकित हो गए। नारद की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि वह शिव जी की माया से मोहित होने के कारण उस समाचार को नहीं जान सका। इस लोक में शिव जी की माया को कोई नहीं जान सकता। जिस भक्त ने अपनी आत्मा शिव जी को समर्पित कर दी है, उसके अतिरिक्त सभी को शिव माया मोहित कर देती है। नारद भी शिव के अनुग्रह से बहुत समय तक वहां रहे। अपनी तपस्या को पूरा हुआ जानकर उन्होंने तपस्या समाप्त कर दी। कामदेव ने अपनी विजय को जानकर मुनिवर को घमंड हो गया। तदनंतर उन्होंने शिव माया से मोहित होकर ज्ञानहीन हो गए। ये मुनिवरों, शांभवी महामाया धन्य है उसकी गति को, जिसे ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी नहीं जान सकते। दुर्घटना से अत्यंत मोहित होकर एवं मदभक्त मुनिवर नारद अपने इस समाचार को कहने के लिए कैलाश गए। उस घमंडी मुनि ने शिव जी को प्रणाम करके अपने को महात्मा, काम देता और प्रभु समझते हुए अपना सब समाचार सुनाया। यह सुनकर भक्तवत्सल शिव जी ने नारद को अपनी माया से मोहित होने के कारण को जानने वाले तथा भ्रष्ट चित्त देखकर उनसे कहा। तब शिव जी कहते हैं, हे तात, हे नारद, तुम विद्वान हो, धन्य हो, मेरी बात सुनो। जो तुमने मुझे कहा ऐसा किसी से मत कहना, विशेष करके विष्णु भगवान से तो और भी मत कहना। अपना समाचार जो तुमने मुझसे कहा वह दूसरों से पूछे जाने पर भी मत कहना। यह वृतांत अत्यंत गोपनीय है, अतः इसे किसी से मत कहना। मैं तुमसे विशेष रूप से कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, तुम विष्णु के भक्त हो और मेरे अनुगामी हो। इस प्रकार शिव जी ने बहुत भांति समझाया, क्योंकि रुद्रदेव सबका स्मरण करते हैं, किंतु नारद को शिव माया से मोहित होने के कारण यह अच्छा नहीं लगा। प्रबल होनहार तथा कर्म गति के विद्वान ही जान सकते हैं, उन शिव जी की इच्छा से कोई टाल नहीं सकता। तब मुनिवर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। वहाँ ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनसे अपने तपोबल से कामजय की चर्चा की। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके सभी कारणों को जानकर अपने पुत्र को से यह सुनाने का निषेध किया। ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद को ब्रह्मा जी की बात भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे शिव माया से मोहित थे। उनके हृदय में मद का अंकुर पैदा हो गया था। जैसी शिव जी की इच्छा होती है, वैसा ही संसार में होता है। संपूर्ण संसार उनके अधीन है, क्योंकि वह उन्हीं के वचनों में स्थित है। बुद्धि के नष्ट होने पर नारद शीघ्र ही विष्णु लोक को गए, क्योंकि उनके मन में कामजय का मद अंकुरित हो गया था। उसी को विष्णु से कहने के लिए गए। विष्णु ने नारद मुनि को आता हुआ देखकर आदर से उठकर कुछ आगे जाकर आने का कारण न समझकर उन्हें शीघ्र ही आलिंगन किया। अपने आसन पर बैठाकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर विष्णु ने नारद के घमंड को दूर करने वाली सत्य बात कही। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे तात, तुम कहाँ से किस लिए यहाँ आए हो? हे मुनि शार्दूल, तुम धन्य हो, तुम्हारे आने से मैं पवित्र हो गया। विष्णु के इन वचनों को सुनकर नारद मुनि को अभिमान हुआ। मद मोहित होकर उन्होंने बड़े घमंड से अपना सब वृत्तांत सुनाया। घमंड पूर्ण मुनि के वचनों को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का हृदय में ध्यान कर उनका संपूर्ण कारण जान लिया। परम माहेश्वर शिवात्मा भगवान विष्णु ने भक्ति से शिव की स्तुति की थी और हाथ जोड़कर सिर झुकाया। तब विष्णु ने कहा, हे देवों को देव महादेव, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे शिव, आप धन्य हैं और सबको मोहने वाली आपकी माया भी धन्य है। परमात्मा शिव की इस प्रकार स्तुति करके आंख बंद करके भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान कर वे चुप हो गए। संसार के रक्षक विष्णु जी
शिव जी के कर्तव्य को हृदय में जैसे जानकर शिव जी की आज्ञा से मुनि श्रेष्ठ नारद से कहने लगे। तब विष्णु जी कहते हैं, हे मुनि शार्दूल, तपोनिधि, उदार बुद्धि, आप धन्य हैं। हे मुनिवर, जिसके हृदय में 3 देवताओं की प्रतिभक्ति नहीं होती है, उसे काम मोह आदि सताते हैं, उसी को ये विकार दुखद होते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, सदा ज्ञान और वैराग्य से युक्त रहते हो, तुमको किस प्रकार काम विकार हो सकता है? तुम तो जन्म से ही विकारों से रहित तथा शुद्धि हो। यह मुनिवर इस प्रकार की बातों को सुनकर हृदय में नमस्कार करके नारद ने हरि से कहा, हे स्वामिन, उस कामदेव का क्या प्रभाव है? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो कहिए। मैं ऐसा कहकर भगवान विष्णु को प्रणाम कर स्वेच्छा से विचरण करने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत रुक संहिता में नारद तप का वर्णन नामक दूसरा अध्याय संपन्न। तब ऋषि कहते हैं, हे महाभाग व्यास सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके हमें यह आश्चर्यजनक कथा सुनाई। हे तात, नारद मुनि के चले जाने पर फिर भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ चले गए, यह सब आप हमसे कहिए। व्यास जी ने कहा, पौराणिकों में उत्तम सूत जी उनके वचनों को सुनकर शिव जी का स्मरण कर अनेक प्रकार के स्तुति वाक्यों को बोले। तब सूत जी कहते हैं, जब नारद मुनि अपनी इच्छा से चले गए, तब शिव जी की इच्छा से माया विशारद विष्णु ने शीघ्र ही अपनी माया दिखलाई। मुनि के एक मार्ग में बीच में एक महान नगर की रचना की, जो 400 मील विस्तृत, आश्चर्यजनक और सुंदर था, अपने लोक से भी अधिक सुंदर, जिसमें अनेक वस्तुएं शोभित हो रही थी, नर नारियों के विहार से युक्त, और जिसमें चारों वर्ण के लोग व्याप्त थे। वहाँ शील निधि नाम का राजा अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों से संयुक्त था। वह अपनी कन्या के स्वयंवर महोत्सव की तैयारी कर रहा था। वह महल चारों दिशाओं से आए हुए राजकुमारों से भरा था। वे अनेक प्रकार के सुंदर परिधान धारण कर कन्या का वर्णन करने के लिए उत्सुक थे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। काम बाण से प्रेरित होकर वे राजा के द्वार पर पहुंचे। शीलनिधि राजा ने मुनिवर नारद को आया हुआ देखकर उन्हें रत्न जटित सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की। तदंतर राजा ने अपनी श्रीमती नाम की कन्या को बुलाकर उसे नारद को प्रणाम करवाया। वह नारद मुनि उस कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, हे राजन, यह देव कन्या जैसी कन्या कौन है? उनके वचन को सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, यह मेरी कन्या है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने योग्य वर को ढूंढ रही है। स्वयं यह संपूर्ण लक्षणों से युक्त है। हे मुनिवर, आप इसके जातक तथा भाग्य का वर्णन कीजिए। यह मेरी कन्या कैसे वर को प्राप्त करेगी, वह कहिए। ऐसा कहते ही मुनिवर उसे प्राप्त करने की इच्छा से कामातुर होकर राजा से वार्तालाप करके नारद ने कहा, हे राजन, तुम्हारी यह कन्या सभी शुभ लक्षणों से युक्त है, महाभाग्यशाली है, धन्य है और महालक्ष्मी की भांति गुणों की खान है। सर्वेश्वर, अजित, वीर, शिव जी के सदस्य, विभु, काम को जीतने वाला तथा देवताओं में श्रेष्ठ अवश्य इसका पति होगा। ऐसा कहकर स्वतंत्र प्रकृति वाले नारद मुनि राजा से पूछकर चले गए। उस समय वे शिव जी की माया से मोहित हो गए थे। वह मुनि मन में सोचने लगे कि इस कन्या को मैं कैसे प्राप्त करूं। उतने राजाओं के स्वयंवर में यह अकेले मुझे कैसे वर्ण करेगी। सुंदरता सभी स्त्रियों को सदा प्रिय लगती है। उसी को देखकर वह मेरे बस में होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा विचार कर वह काम पीड़ित मुनिवर नारद विष्णु के रूप को प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक हो गई। ऋषिकेश को प्रणाम करके उन्होंने यह कहा कि मैं अपना संपूर्ण समाचार आपसे एकांत में कहना चाहता हूँ। सर्व कार्यकर्ता शिव जी की इच्छा इस प्रकार हो जाने पर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा। तब नारद जी विष्णु से कहने लगे, नारद जी क्या कहते हैं? शील निधि राजा आप ही के धर्म में तत्पर हैं। सुंदर आंखों वाली उनकी कन्या श्रीमती के लिए वह ढूंढ रही है। वह संसार को मोह लेने में प्रसिद्ध है। वह तीनों लोकों में सुंदरी है। हे विष्णु जी, मैं आप आज शीघ्र ही उससे विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने कन्या की इच्छा के अनुसार स्वयंवर का आयोजन कर रखा है। उस स्वयंवर में चारों दिशाओं के हजारों राजपुत्र आए हैं।
यदि आप अपना रूप मुझे दे दे तो वह कन्या अवश्य मुझे प्राप्त हो सकती है। आपके रूप के बिना वह मेरे गले में जयमाला नहीं डालेगी। हे नाथ, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। आप वैसा करें जिससे वह राजकन्या मुझे वरण कर ले। तब सूत जी कहते हैं, मुनि की इन बात को सुनकर और शिव माया की महानता को जानकर दयालु भगवान ने हंसकर बोला। विष्णु जी कहते हैं, हे मुनि, तुम्हें जाना हो तुम जाओ, मैं तुम्हारा हित करूंगा, जैसे उत्तम वैद्य रोगी का हित करता है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। ऐसा कहकर विष्णु ने नारद जी को हरि यानी वानर का मुख दे दिया। इस प्रकार इन पर अनुग्रह करके वे अंतर ध्यान हो गए। ऐसा कहने पर मुनि हरि वानर के स्वरूप को प्राप्त कर अपने को सफल मनोरथ हुआ मानने लगे, किंतु उनके प्रयत्न को समझ नहीं सके। तदंतर मुनिवर नारद शीघ्र ही राजपुत्रों से भरे हुए उस स्वयंवर स्थल पर पहुंचे। वह स्वयंवर के लिए रची गई सभा दिव्य थी। वहां राजपुत्र विराजमान थे। हे ब्राह्मणों, वह सभा ऐसी शोभित हो रही थी जैसे इंद्र की दूसरी सभा हो। उस राजसभा में नारद जी बैठ गए और प्रसन्न चित्त विचार करने लगे। विष्णु रूप वाले मुझे छोड़कर वह सुंदरी दूसरे को वर्णन नहीं करेगी। अपने मुख की कुरूपता को मुनिवर नहीं जान सके। वहां आए हुए सभी मनुष्य मुनि का पहले वाला रूप ही देखा। हे ब्राह्मणों, उस रहस्य को राजपुत्र आदि समझ नहीं पाए। वहां नारद जी की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके शिव जी के 2 गण आए थे, जो उस रहस्य को जानते थे। वे दोनों गण मुनि को मूढ़ हुआ जानकर उनके पास जाकर उनका उपहास करते हुए आपस में कहने लगे, विष्णु के सदस्य ने उत्तम नारद का रूप देखो, किंतु इनका मुख वानर की भांति भयंकर है। काम पीड़ित होकर यह व्यर्थ की ही राजकन्या को प्राप्त करना चाहता। इस प्रकार कपटपूर्ण बातें कहकर वे भास करने लगे। काम पीड़ित मुनि ने उनकी बातें ठीक ढंग से नहीं सुनी। वह तो केवल श्रीमती को ही पाने की इच्छा से देखता रहा। इसी बीच वह उत्तम राजकन्या सखियों से घिरी हुई अंतापुर से वहां चली आई। वह शुभ लक्षणों वाली स्वर्णमयी माला को लेकर उस स्वयंवर स्थल में वैसी सुशोभित हो रही थी जैसे साक्षात लक्ष्मी। वह राजकन्या हाथ में वरमाला को लिए वे उस राजसभा में अपने योग्य वर को ढूंढती हुई घूमने लगी। संपूर्ण शरीर विष्णु के सदस्य केवल मुख वानर के जैसे उनको देखकर वह क्रुद्ध हुई। उधर से दृष्टि हटाकर दुखी होकर वहां से चली गई। अपने मनोनुकूल वर को न पाकर सभा में उपस्थित राजकन्या ने किसी को जयमाला नहीं पहनाई। इसी बीच राजा को रूप धारण करके विष्णु भगवान आ गए। उन्हें केवल राजकन्या ने देखा। उस राजकन्या ने उस राजकुमारों की विष्णु भगवान को देखकर प्रसन्न होकर उन्हें जयमाला पहरा दी। राजा का रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान ने उसे लेकर अंतर ध्यान होकर अपने स्थान को चले गए। सभी राजकुमार उस श्रीमती के प्रति निराश हो गए। काम पीड़ित मुनि तो अत्यंत व्याकुल हो गए। तदंतर ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए उन दोनों ज्ञानी रुद्र गणों ने काम पीड़ित नारद से कहा, हे नारद मुनि, आप उसे पाने की इच्छा से झूठे ही काम पीड़ित हो रहे। पहले वानर की भांति निंदित अपना मुख तो देखिए। सूत जी ने कहा। इस बात को सुनकर वे आश्चर्यचकित हो गए। शिव माया से मोहित होकर उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। वानर के समान अपना मुख देखकर वे अत्यंत क्रुद्ध हुए और उस मोहित हुए मुनि ने उन गणों को श्राप दिया, मुझ ब्राह्मण का तुमने उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न होने पर भी राक्षस हो जाओगे। ज्ञानियों में उत्तम शिवगण इस प्रकार साप को सुनकर मुनि को शिव माया से मोहित हुआ जानकर कुछ भी नहीं बोले। हे ब्राह्मणों, वे दोनों उदासीन होकर शिव जी की इच्छा थी ऐसा ही जान पाए। ऐसा मानकर शिव जी की स्तुति करते हुए उस समय अपने अपने स्थान को चल दिए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत नारद मोह वर्णन नामक 3रा अध्याय संपन्न। तब ऋषि कहते हैं, हे महाप्राग सूत जी, आपने आश्चर्यजनक यह कथा सुनाई। शिव जी की माया धन्य है, उन्हीं के अधीन यह संपूर्ण चराचर संसार है। शिव गणों के चले जाने के बाद उस काम पीड़ित तथा क्रुद्ध नारद मुनि ने अपनी इच्छा से उसके बाद क्या किया? सूत जी ने कहा, उस माया से मोहित हुए मुनि ने शिव गणों को यथोचित श्राप देकर शिव जी की इच्छा से पानी में अपना मुख देखकर शिव जी की इच्छा से विष्णु द्वारा किए गए छल को नहीं समझ पाए।
असह्य क्रोध करके वे विष्णु लोक को गए। शिव जी की इच्छा से ज्ञान के नष्ट हो जाने के कारण प्रज्वलित आग की भांति क्रुद्ध होकर वे अपशब्दपूर्ण व्यंग्य वचन बोले। नारद जी कहते हैं, हे हरि, तुम महादुष्ट कपटी तथा संसार को मोहित किए रहते हो। तुम दूसरे का भला नहीं देख सकते हो। तुम नीच विचारों वाले हो। पहले तुमने मोहिनी रूप धारण कर यह कपट किया था कि दैत्यों को शराब पिला दी और अमृत नहीं पी दिया। यदि दया करके शिव जी विस्तार न करते तो कपट में लगे रहने वाले हे हरि, तुम्हारी सब माया नष्ट हो जाती। हे विष्णु, तुम्हें कपट गति अधिक प्रिय है। तुम अच्छे स्वभाव के नहीं हो। तुम्हें भगवान ने स्वतंत्र कर दिया है। यह परमात्मा शिव ने अच्छा नहीं किया। उनके प्रभाव और बल का ध्यान करके तुम स्वतंत्र कार्य करते हो। तुम्हारी गति को समझकर शिव जी पश्चाताप करते हैं। उन्होंने वेद के प्रमाण से ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ कहा है। यह जानकर उन्हीं के बल से हे हरि, आज मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ। तुम ऐसा कार्य आगे फिर कभी मत करना। आज भी तुम निर्भय बने हो। किसी उग्र स्वभाव वाले से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा। आज तुम स्त्री के लिए मोहित एवं व्याकुल किया और जिस स्वरूप से तुमने मेरे साथ कपट किया है, हे हरि, तुम उसी स्वरूप से मनुष्य होकर दुखी होगे और जैसा तुमने मेरा मुख बनाया है इस प्रकार वे ही तुम्हारे सहाय होंगे। दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री वियोग के दुख को भोगो। अज्ञान से मोहित होकर तुम्हें नर लीला करनी पड़ेगी। अज्ञान से मोहित नारद जी इस प्रकार हरि को श्राप देकर चुप हो गए। शिव माया की प्रशंसा करते हुए विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया। उसके बाद महालीला वाले शिव जी ने अपनी जगत को मोहित करने वाली लीला को खींच लिया, जिससे ज्ञानी नारद भी मोहित हो गए थे। माया के हटते ही नारद जी पहले ही की भांति ज्ञानी हो गए। ज्ञान हो जाने से अत्यंत चकित एवं व्याकुलता रहित हो गए। पश्चाताप को प्राप्त होकर अपनी बार बार निंदा करने लगे। ज्ञानी जनों को भी मोहित कर देने वाली शिव माया का प्रशंसा करने लगे। तब मुनि ने अपना यह सब कृत्य माया जाल के कारण हुआ समझा तो वैष्णवों में उत्तम नारद विष्णु भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने नारद को उठाया। तब दुर्बुद्धि के नष्ट हो जाने पर वे कहने लगे, मुझ मंद बुद्धि ने माया में पड़कर अनेक दुर्वचन कह दिए। हे नाथ, मैंने जो आपको श्राप दिया उसे आप मिथ्या कर दीजिए। मैंने महापाप किया, मैं अवश्य नरक जाऊंगा। हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, मुझे वह उपाय बतलाइए जिससे मेरे पाप समूह नष्ट होकर मुझे नरक न जाना पड़े। इतना कहकर वे सुमति मुनिवर पुनः विष्णु भगवान के चरणों में भक्ति पूर्वक गिरे और उन्हें पश्चाताप हुआ। तब विष्णु ने नारद को उठाकर सत्य वचन कहे। विष्णु जी कहते हैं, तुम निसंदेह मेरे उत्तम भक्त हो। मन में दुख मत करो। हे तात, सुनो, मैं तुमसे निश्चय पूर्वक हित की बात करता हूँ। तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा। शिव जी तुम्हारा भला करेंगे। जो तुमने मत से मोहित होकर शिव की आज्ञा को नहीं माना, इसी से शिव जी ने तुम्हें यह दंड दिया। यह सब शिव जी की इच्छा से हुआ है। ऐसी निश्चित बुद्धि करो। परमेश्वर शंकर सबके घमंड को दूर करते हैं और वे परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद बोध रूप हैं। निर्गुण निर्विकार तथा सत्य रज तम गुण से भी परे हैं। वे अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों रूपों को धारण करते हैं। वे ही निर्गुण तथा गुणवान हैं। निर्गुण अवस्था में ही शिव स्वरूप परमात्मा महेश्वर परब्रह्म अव्यय अनंत और महादेव कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से मैं संसार की विधि सृष्टा तथा पालक हूँ। रुद्र रूप में वे स्वयं सृष्टि का संहार करते हैं। वे साक्षी निर्गुण शिव स्वरूप से माया से परे हैं। वह अपनी इच्छा से विचरण करने वाले, समान रूप से विहार करने वाले तथा भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। हे मुनि नारद, तुम सुखद उत्तम उपाय को सुनो, जो सभी प्रकार के पापों का विनाश तथा मुक्ति को देने वाला है। सभी प्रकार के अपने संदेह को छोड़कर शिव जी के उत्तम यश का तथा सतनाम शिव स्तोत्र का अनन्य भाव से सदा जप करो, जिसके जपने से तुम्हारे सभी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। विष्णु ने नारद से इतना कहकर दयालु होकर पुनः कहा, हे मुनि, तुम शोक मत करो, तुमने कुछ नहीं किया। यह सब शिव जी ने अपनी इच्छा से किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारे काम क्रोध से उत्पन्न मत के कारण उन्होंने तुम्हारी बुद्धि को हर लिया था। तुम्हारे मुख से शिव जी ने यह शाप मुझे दिलवाया। उन्होंने इस प्रकार संसार में अपना चरित्र स्वयं प्रकट किया। वे ही मृत्युंजय काल के भी काल तथा भक्तों का उद्धार करने में तत्पर हैं। शिव के समान मेरा कोई सुखदायी प्रिय स्वामी नहीं है।
वही परमेश्वर मुझे सभी प्रकार की शक्ति देने वाले हैं। हे मुनि, तुम उन्हीं की उपासना तथा उन्हीं की निरंतर भजन करो, उनके यश को सुनो, उसी को गाओ और नित्य उन्हीं की पूजा करो। जो तन मन और वाणी से शंकर के समीप पहुंच जाता है वही पंडित है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिव के नाम रूपी दावाग्नि से महापाप रूपी पर्वत अनायासी भस्म हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पाप से पैदा होने वाले दुख विविध प्रकार के होते हैं, उन सबका विनाश शिव जी के पूजन से होता है। दूसरा कोई प्रकार उनके नाश का नहीं है। हे मुनि, वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है, वही पंडित है, जो सदैव तन मन वाणी से शिव जी की शरण में चला जाता है। यद्यपि अनेक प्रकार के धर्म हैं, वे जिन्हें तत्काल फल देने वाले होते हैं, उनका विश्वास शिव पूजन में होता है। शिव पूजा में जितने पापों का नाश हो सकता है, हे महामुनि, उतने पाप संसार में होते ही नहीं है। हे मुनिवर, ब्रह्म हत्या आदि पापों की असंख्य राशियां हैं, किंतु वे सब शिव का स्मरण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। अब मैं यह सत्य कह रहा हूँ, जो शिव नाम रूपी नाव को पार कर संसार सागर को पार करना चाहते हैं, उनके संसार मूलक पापी निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। हे महामुनि, संसार मूलक पापों का विनाश शिव नामक कुठार से निश्चित हो जाता है। पाप रूपी दावा नल से पीड़ित पुरुषों को शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि उनको इनका पान किए बिना शांति नहीं मिल सकती। शिव नाम रूपी अमृत वर्षा की धारा से भीगा हुआ भक्त संसार रूपी दावा नल के बीच में पड़ने पर भी सोच नहीं करता, इसमें संदेह नहीं है। राग द्वेष में डूबे हुए पुरुषों के मन में शंकर के प्रति भक्ति नहीं हो सकती और उनके विपरीत लोगों की मुक्ति सदैव हो जाती है। अनंत जन्मों से जिसने तपस्या की होगी, उसी के मन में शिव के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न होगा। यदि शंकर के प्रति दूसरों के समान साधारण भक्ति हो तो वह व्यर्थ है। शिव जी के प्रति तो अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। जिसके मन में शिव के प्रति साधारणी और अव्यभिचारिणी भक्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति उसी को होती है, दूसरों को नहीं। अनंत पापों को करने के बाद भी यदि शिव जी के चरणों में भक्ति होती है तो ही वह निसंदेह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार वन में दावाग्नि द्वारा सभी वृक्ष एक साथ जल जाते हैं, उसी प्रकार शिव भक्तों के पाप भी भस्म हो जाते हैं। जो प्रतिदिन भस्म धारण करने से पवित्र अंगों वाला होकर शिव की आराधना में लगा रहता है, वह अपार और अति दारुण संसार को पार कर जाता है। ब्राह्मण के धन का हरण करने तथा अनेक ब्राह्मणों का वध करने पर भी शिव भक्त पापों में लिप्त नहीं होता। प्राचीन ऋषि महर्षियों ने समस्त वेदों तथा परिशीलन करके यह निष्कर्ष निकाला कि संसार के बंधनों से मुक्ति का मात्र साधन शिव पूजन है। तुम आज के विधि विधान सावधान होकर सदा शिव महेश्वर का पूजन करो। पैरों से लेकर सिर तक भस्म लगाकर सभी वेदों में प्रसिद्ध ओम नमः शिवाय इस संरक्षण मंत्र का जप करो। शिव के प्रति रुद्राक्षों को सभी अंगों में विधि पूर्वक मंत्रों को उच्चारण करते हुए धारण करो और शिव की कथा सुनो। उसी को सुनाओ, प्रयत्न पूर्वक बार बार शिव भक्तों की पूजा किया करो। सावधानी से सदैव शिव की शरण में रहो, क्योंकि शिव पूजा करने से निरंतर आनंद की प्राप्ति होती है। शिव जी के चरण कमलों को अपने विस्तृत हृदय में धारण कर शिव तीर्थों में विचरण किया करो। परमात्मा शिव के निर्मल महात्मा को देखते हुए हे मुनिवर, बाद में शिव जी के प्रति आनंदवन काशी में जाओ। वहाँ विश्वेश्वर का दर्शन करके उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करो, उसको प्रणाम करो, उसकी स्तुति करो, इससे तुम निर्विकल्प हो जाओगे। हे मुनिवर, उसके बाद आप अवश्य मेरी आज्ञा से और अपनी कामना की पूर्ति के लिए ब्रह्मलोक में जाइए। हे मुनिवर, अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति करके उनसे प्रसन्न होकर बार बार शिव जी के महात्मा को पूछिए। परम से ब्रह्मा जी तुम्हारे शिव जी के महात्मा को अत्यंत प्रेम से सुनाएंगे और वे शिव के सतनाम स्तोत्र को भी कहेंगे। हे मुनिवर, आज से तुम शिव भक्त तथा सेव हो जाओ। शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे और तुम विशेष करके मुक्ति प्राप्ति के अधिकारी हो जाओगे। इस प्रकार प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने नारद जी को उपदेश दिया। वे शिव जी का स्मरण नमन स्तवन करके वहां से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण में रुद्र
संगीता में नारद को विष्णु का उपदेश नामक चौथा अध्याय संपन्न। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांकि वन्यनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनार्तिहं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। तो दोस्तों, आज हमारी 41 दिवसीय पंचध्वनि साधना का 8वां दिन है और कंडों की संख्या काफी अब पहुंच चुकी है 60 और डेली 5-5 कंडे बढ़ रहे हैं, कल 65 हो जाएंगे। इस प्रकार वर्तमान में निर्विघ्न पूर्वक मेरी साधना चल रही है। हालांकि धूप बहुत है, पवन बहुत है, जो अग्नि का ताप है वो भी ज़्यादा सहन करना पड़ता है, लेकिन महादेव की कृपा से ये सब विघ्न बाधाएं दूर करने की वही शक्ति प्रदान कर रही है। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और ज़रूर लाइक करिए। कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिख करके अपनी उपस्थिति को दर्ज कीजिए। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।